आईआरजीसी को पता है जिससे भी ट्रम्प बात करा वो अल्लू के खजूर है। आईआरजीसी को पता है ट्रम्प की बातचीत किसी से भी नहीं हो रही, इट डजंट मैटर एनीथिंग। आईआरजीसी नोज कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज। व्हाट आईआरजीसी का प्लान क्या है? आईआरजीसी नोइंग अमेरिका इज कंसोलिडेटिंग, IRGC before consolidation they wanted to do a surprise attack। तो पूरा पूरा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, क्या IRGC एक सरप्राइज अटैक करेगी और अमेरिका को और इजराइल को या सऊदी को, अमेरिका, इजराइल, सऊदी या जॉर्डन, 4 मुल्कों को डिसमेट करेगी। इनको किंग अब्दुल्ला से बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आप जानते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 42nd डिसेंडेंट है। अच्छा, किंग अब्दुल्ला is a commando also by training. He graduated from British military academy. उनकी वाइफ क्रिश्चियन है, तो उनके यहाँ मुस्लिम क्रिश्चियन वैल्यूज हैं। तो एक अच्छी मतलब उनके यहाँ बात है, बट इनको उनसे तकलीफ है बड़ी किंग अब्दुल्ला से, और उनसे पंगे नहीं लेते डायरेक्टली। तो जॉर्डन, सऊदी, इजराइल और अमेरिका का इन चारों पे कुछ सैचुरेटेड स्ट्राइक करने का इनका मंशा, एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करे, कुछ ना कुछ हम ले जाए, मतलब मरने से पहले कुछ ना कुछ ले जाए। बोलोगे आईआरजीसी ऐसा क्यों करेगा? भाई सीधी सी बात समझिए, मेरे पास जो 2 नंबर के तेल का व्यापार है वो $40 बिलियन है। मेरे पास 430 शैडो फ्लीट के टैंकर हैं, और 40 बिलियन को अगर मैं दिन से डिवाइड करूं तो लगभग दिन में मैं 1000 करोड़ का तेल बेचता हूं। 1000 करोड़ का 2 नंबर का तेल बेचता हूं, ये मैं कंट्रोल कर। अगर मैं 1000 करोड़ का तेल कंट्रोल कर रहा हूं तो व्हाई शुड आई लीव दैट बिजनेस? मैं वो बिजनेस कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास देश है, मेरे पास आर्मी, मेरे पास एक प्राइवेट मिलिशिया भी है जो मेरे इशारों पे नारता है, जिसका नाम है आईआरजीसी। और आईआरजीसी के सारे लोग अमीर हैं। और वो जो मुहतरमा हमारे इंटरव्यू ले रही थी, उन्हें मुझे लगता है इस्तीफा देके ना चन्ने बेचने शुरू करने चाहिए ईरान के एम्बेसडर का, कि मुश्तबा तो इतना गरीब है, 15 दिन के बाद उधार मांगता दूध और ब्रेड लाने के लिए। मैंने कहा लिखा होगा ना हमारे यहाँ कुछ, प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा। These people are stinking rich. They can buy countries, they can buy islands. ये इतने रईस है। 40 बिलियन की लूट है। 40 बिलियन में से आपने 5-10 बिलियन बांट भी दिया नीचे पट्टों को, चमचों को। Still you're having $20-30 billion. So I'm making around $2 billion, $2.5 billion a month. You are stinking rich. You are richer than many of the industrialists and many of the big shots of the world. ये कहानी है। तो why should somebody leave money, पावर, आर्मी, पीपल? यू कैन किल पीपल। आप किसी प्रोटेस्टर्स को मान लो, और व्हाई एंड यू कैन लीव एंड देन यू वांट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन एंड थ्रेटन द होल वर्ल्ड। और ऑयल इज गुड मनी, तो आप इतनी चीजें क्यों छोड़ोगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं यार कॉम्प्रोमाइज या ट्रम्प से डील करने से अच्छा पहले ठोक दो। क्योंकि आईआरजीसी एक चीज जरूर जानता है कि आज मैं कोई भी कागज साइन कर लूं, 2 साल तक इजराइल रुकेगा मैक्सिमम। मुझसे कोरे कागज पे लिखवा लो आप, 2 साल तक इजराइल रुके, जब तक ट्रम्प साहब ने दफ्तर छोड़ा। एक एक आदमी को, एक एक लीडर को, एक एक आईआरजीसी के एसेट को इजराइल निकाल देगा। इजराइल इन्हें तब भी नहीं छोड़ेगा, अभी भी मरना, तब भी मरना, तुम मर के ही मरो। स्ट्रेटजी वो है, क्योंकि इजराइल नहीं छोड़ता। जो हमास के आतंकवादी जिन्होंने 7 अक्टूबर के, आज भी मैं देखता हूँ, आज ये मारा गया, आज वो, एक एक को उन्होंने, एक इवन एवरी 1% वाज आइडेंटिफाइड, और एक एक करके उन्होंने सबको ठोक दिया। और नेतन्याहू ने कहा था एक भी उनमें से जिंदा नहीं रहेगा, जो गाड़ी चला रहा था आतंक जो भी था। मैं अब भी देखता हूँ, इसको मारा, यहाँ मारा, 7 अक्टूबर वाला, एक एक को मैप के, एक एक को ढूंढ रहे, एक एक को निपटा रहे। तो आईआरजीसी को ही पता है कि अल्टीमेटली डील हो ना हो, ट्रम्प तो 2 साल बाद गद्दी छोड़ देगा, इजराइल हमारे पीछे आएगा, हमें निपटा देगा। यार इससे अच्छा ऐसे शहीद बन के मरो, और ऐसे वाले मरो, ऐसे वो मरना, ऐसे भी मरना, वैसे भी 2 साल पहले, 2 साल बाद, ऐसी इज्जत से तो मरोगे, एटलीस्ट पुतला उतला कहीं लगेगा अगर रजीम सलामत रही। और ये सबके सब आतंकवादी हैं, हरे रंग की वर्दी लगा के घूमते हैं, और इनमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्राइक। ये क्या कहानी है? देखिए, जो स्ट्राइक का पैकेज बनाया गया था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे एग्रेसिव स्ट्राइक पैकेज बनाया गया था, जिसमें अब ये फॉर श्योर है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स वेयर ऑन द टारगेट। ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट किया गया था, और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एलिमिनेट करना। ये अटैक वॉज ओवर एंड अबव जो ब्रैड कूपर चालू रखता 14 दिन के लिए। जो 14 दिन का उसका अटैक था, वो था आपकी मिसाइल साइट्स को खत्म करना, मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना। उसके ओवर एंड अबव दिस वाज अ स्ट्राइक पैकेज जो आपके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के लिए अलग था। तो 2 चल रहे थे, एक हमारा ये वाला ब्रैड कूपर वाला बमबारी 14-15 दिन,
एक ये ऊपर से चलता। इसके लिए बड़े वाले के लिए इसराइल की जरूरत थी। इसके लिए B-1 बॉम्बर आए थे। अब ये ब्रिजेस से शुरू करते, अब ये खरग आइलैंड से शुरू करते हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से शुरू करते। और ईरान एक चीज जो समझ गया मुल्ला रेजीम कि अगर ये अटैक हुआ बॉस, वी आर 50 इयर्स बैक इनटू टाइम और हम किसी के काम के नहीं रहेंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की ये अटैक ना। और मैं आपको कह रहा हूं मुस्तफा खमेनी इनकैपेसिटेटेड है। मुस्तफा खमेनी को कुछ नहीं पता होगा, उसके नाम के कोई पर्चे फाड़ रहा, उसके नाम को गत्ता ले आते हैं वो, तो ये मुस्तफा आगे थे। यानी कि ट्रंप को भी अगर पता मुस्तफा, ऐसे ट्रंप डिक्लेयर ही नहीं करा, ट्रंप कह मुस्तफा जिंदा है, सीआईए कह रहा मुस्तफा जिंदा है। क्यों? जब सीआईए आपका कह रहा मुस्तफा जिंदा, आप ये नहीं कह सकते ना मुस्तफा मर गया। जब तो मुस्तफा का पुतला भी जिंदा है तो काम तो कर ही रहा है। और आप मेरी एक बात आज माफ करिएगा, आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब भी हो, आपको एक दिन पता लगेगा कि आईआरजीसी के टॉप मोस्ट रैंक्स में एक अमेरिकन या मोसाद का मोल बैठा था, जो इस युद्ध को कभी रुकने नहीं दे रहा। आप देखिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बातें हो रही थी, आज 2 टैंकरों पर उन्होंने फिर अटैक कर दिया हॉर्मोज पे। मतलब इसे कहते हैं आबैल, ये सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा काम क्यों करेगा। तो इन्होंने फिर अटैक कर दिया 2 टैंकर्स पे। तो यानी कि आप सांड को लाल कपड़ा दिखा रहे हो, आप बेटा मुझे मारो। ये आप समझिए ये रणनीति क्या। तो कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि ये युद्ध खत्म ना हो। There is somebody who works on payrolls of Mossad and CIA जो धीरे धीरे इनको खत्म कर रहा है। जैसे महाभारत में मामा शुक्नी ने कौरवों का विनाश कर लिया, उन्हें इस युद्ध में धकेल के, ठीक वैसी तरह वहां कोई बैठा है। मैं नहीं कह रहा उनका मामा है, वो आईआरजीसी का, वो सॉरी मोसाद का या सीआईए का बंदा है जो ये काम कर रहा है और ईरान को बिल्कुल, और धीरे धीरे ट्रंप की जो नीति पूरे मिडल ईस्ट को खत्म कर। ट्रंप का अभी भी चाइना का तेल, चाइना उसके पास तेल खरीदने नहीं पहुंचा। जिस दिन ट्रंप चाइना तेल खरीदने पहुंचे, उस दिन ट्रंप का 80% काम हो गया। अगर चाइना को तेल अमेरिका से खरीदना पड़ा, नथिंग लाइक दैट। मतलब चाइना की इकोनॉमी की चाबी आ गई ट्रंप के पास, ले ऑन ऑफ वो कर देगा। वैसे उस इकोनॉमी में ज्यादा बचा नहीं है, तो जो भी जितना भी बचा कुचा उसकी चाबी इसके पास है। सो ट्रंप नोज व्हाट ही इज डूइंग। ट्रंप नोज। मैंने आपको महीनों पहले बोला था ट्रंप विल गो स्लो ऑन मिडल ईस्ट, वो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टाइम इज नॉट हेल्पिंग मिडल ईस्ट एंड टाइम इज हेल्पिंग ट्रंप एंड इजराइल। तो ये जरा आपको बताइए वर्ल्ड वॉर 2 का स्ट्राइक पैकेज क्या है, और ये स्ट्राइक पैकेज बना है, इसमें इजराइल का एक निर्णायक रोल होने वाला है। और ये आज आपको मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इस पैकेज में आउट ऑफ द 4 स्ट्रेटेजिक एसेट्स टाइप्स व्हिच वर आइडेंटिफाइड, एक एसेट विल बी टेकन आउट। एक एसेट विल बी टेकन आउट। नाउ इट विल बी पावर और पेट्रोकेमिकल, दैट इज टू बी फिगर्ड।